जय हिंद। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एटीएम मशीन के ऊपर और जो उसमें होने वाले उसके कार्ड्स उस विषय पर। आज इस वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड काफी सुर्खियों में आया है कि इस पे बैन लग चुका है। आइए जानते हैं इसमें क्या बातें हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एटीएम आखिर में हमारे देश में कब और किसने लाया और कौन से। पहले जिस बैंक ने लाया है भारत में वह 1987 में पहला एटीएम लगाया। वह बैंक का नाम है HSBC। यह बैंक है, यह बैंक का फुल फॉर्म है द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, HSBC। जी हाँ, यह भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक है जो 1987 में यह स्टैब्लिश किया है। तो भारत में यह है, तो दुनिया में कब आया और किसने लगाया, चलो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दुनिया में जब आया तो अब एटीएम 27 जून 1967 में यह पहला एटीएम आया और वो एटीएम जो लाया उसको कौन है, बार्कले बैंक ने लाया। और उसका एटीएम जो इस्टेब्लिश हुआ उसका आविष्कारक कौन है, मतलब उसका कौन निर्माता, उसके शेफर्ड बैरन, ये इनके निर्माता है। स्कॉटलैंड निवासी जॉन शेफर्ड बैरन, ये इनके निर्माता है जो ये एटीएम मशीन को दुनिया में लेके आए। पहला एटीएम मशीन 27 जून 1967 नॉर्थ इंग्लैंड में हुआ, ये एनफील्ड में लगाया। वह एटीएम पहला बैंक जो है बार्कले बैंक को जाता है और हिंदुस्तान में जो है वो एटीएम 1987 में आया और जो बैंक ने लाया वो बैंक है HSBC द हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन है। और अभी तक के पूरे हिंदुस्तान में प्राइवेट और गवर्नमेंट पूरे बैंक सेक्टर कम से कम 40 बैंक है जो इस समय। तो अब इसमें हम देखेंगे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। इवन ये प्लास्टिक कार्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि यह एक तरह का प्लास्टिक कार्ड है। अगर आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैशलेस कार्ड जो भी कह सकते हैं उसे आप प्लास्टिक कार्ड भी कह सकते हैं। क्यों, चलते हैं इसके विषय में। प्लास्टिक कार्ड इसलिए क्योंकि यह एक प्लास्टिक कार्ड है जो चिप लगी होती है, 16 नंबर के कुछ अक्षर लिखे रहते हैं, कुछ बताता है, कुछ कोड, कुछ नाम और सिग्नेचर वो सब ऐसा दिया रहता है। उस तरह का जो कार्ड है वो प्लास्टिक कार्ड होता है। ये प्लास्टिक कार्ड कहाँ यूज होता है, एटीएम में, स्वाइप मशीन में और ऑनलाइन में भी यूज आप कर सकते हो। ये प्लास्टिक कार्ड है। प्लास्टिक कार्ड का आखिर में इसमें जो डिराइव हो गया है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड, अब उस पे हम बात करते हैं। तो पहले हम देखते हैं एटीएम कार्ड। तो एटीएम कार्ड आर नॉट क्रेडिट और डेबिट कार्ड। वाई, क्योंकि एटीएम कार्ड वह कार्ड होता है जो आप सिर्फ एटीएम से ही ट्रांजैक्शन अकाउंट से उसको और कहीं नहीं कर सकते हो। ये एटीएम कार्ड हो गया। और फिर बाद में आप देखेंगे डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड वह कार्ड है जो आपकी जमा पूंजी बैंक अकाउंट में रखी गई है, आप उसे ही इस्तेमाल कर सकते हो और उसके सिवा आप कहीं नहीं इस्तेमाल कर सकते हो अमाउंट। आप उसे ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो और ऑफलाइन माध्यम से भी यूज कर सकते हो। और डेबिट कार्ड में आप देखे रहेंगे कितने वैरायटी के उसमें नेम प्लेट लगे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपए कार्ड। उसी तरह ये क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड वह कार्ड होता है जो आप अपनी सिविल स्कोर के अनुसार उसमें लिमिटेशन एक दर्शाया जाता है। जी हाँ, जो लिमिटेशन आपको फॉर एग्जांपल मान ले कि आपको 20,000 का उसमें क्रेडिट कार्ड यानी लोन उपलब्ध कराता है, तो आप उसे आपके बैंक अकाउंट में जो सेविंग अकाउंट होते हैं उसमें आपके जो धनराशि अगर नहीं भी होती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको जो क्रेडिट कार्ड आपने जो बनवा के रखा है उसमें आपका देखा जाएगा। तो 20,000 की जो लिमिटेशन है आप उसे यूज कर सकते हो। आप इसे स्वाइप भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। ये सिमिलर एटीएम का, ये सिमिलर डेबिट कार्ड ही जैसा होता है। इसमें भी वैरायटी कंपनियां, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपए कार्ड। तो हम जो बार बार नाम ले रहे हैं मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपए कार्ड और कार्ड, क्यों नाम ले रहे हैं, क्योंकि हमारे हाल में आपने देखा होगा आरबीआई द्वारा मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, विदेशी जो कार्ड है उसे प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये हमारे साथ गलत कर रहे थे? क्या हमारे साथ कुछ जासूसी करवा रहे थे? जी नहीं, यह भी एक तरह का एक कंपनी है जो डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये एक तरह का प्लेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे कंपनी। ये विदेशी होने के नाते यह कंपनी ज्यादा चार्ज कर रही थी और जो भी चार्ज करे सो इनके विदेश में ज्यादा जो टैक्स दे हो कि जो
ग्रुप, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फर्क इससे पड़ रहा था कि यह जो भी सपोज कोई भी एटीएम कार्ड है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, ये एटीएम कार्ड अगर स्वाइप कर तो इनके जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है अनगिनत है। तो ऐसे ऐसे न जाने कितने जो भी है उनकी हिस्ट्री एक स्टोर हो रही है डेटा में, और वो डेटा स्टोर हो के एक डेटा सेंटर में जा रहा है। वो डेटा सेंटर कहीं ना कहीं स्टैब्लिश किए है, विदेशी कंपनी है तो विदेश में करेंगे, जाहिर सी बात है। तो उन्हें यही वजह से आरबीआई ने इनका जो डेटा सेंटर है वह हिंदुस्तान का आवाम की जो इंफॉर्मेशन है हिंदुस्तान में ही होना चाहिए, ना कि विदेश में। अगर इस तरह के मानने को आप मंजूरी रखते हो तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज इसे रोक देंगे। इस वजह से इन्हें काफी झटका लगा। झटका लगने की वजह से इन्हें अपने प्रोटोकॉल को आगे नहीं बढ़ा पाए, जिस वजह से इन्हें बैंड कर दिया गया। आप इससे कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो भी मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड जो भी बन चुके हैं वो कस्टमर उनसे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, उनकी सर्विसेज वैसे ही रहेगी। प्लस जो अभी जो एटीएम, क्रेडिट कार्ड, जो भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे उनको अब इसकी बजाय रुपए कार्ड भारत द्वारा स्वदेशी निर्माता NPCL देगी। अब देखेंगे ये कब बना है। इसमें हाँ, इसकी जो चार्जेस अमाउंट है वो काफी कम कंपेयर टू रुपए मास्टर वीजा। तो हम इसमें देखेंगे रुपए कार्ड भारत में 2012 में आया था। वीजा कार्ड जैसे कि मैंने बताया एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट में है, वो इंडिया में बैन हो चुका। और मास्टर कार्ड यह भी अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जो इंडिया में बैन हो चुका। और हमारा रुपए कार्ड, स्वदेशी कार्ड को हम इंडियन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज जो NPCL कंपनी, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 26 मार्च 2012 क्रिएटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब हम देखेंगे डेबिट कार्ड्स को हम किस किस तरह यूज कर सकते हैं। आपने देखा रहेगा एटीएम कार्ड स्वाइप मशीन, ये आपको मालूम रहेगा, और आपको माइक्रो एटीएम मशीन वो मालूम रहेगा। अब आप ये भी देख लीजिए, अब वाईफाई कार्ड भी आ चुका है जो 4 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए उसमें बस। और आपने QR कोड डेबिट कार्ड भी देख लिए होंगे, वो भी इंडिया पोस्ट ने बना दिया है। और आपने फिंगरप्रिंट भी देखे रहेंगे, उससे भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कैशलेस ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो, जो विदाउट फिंगरप्रिंट एंड एटीएम कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स जो है वैसे भी आप कर सकते हो। और आपने देखा रहेगा आपके डेबिट कार्ड में आखिर में वो सब क्या दिए रहते हैं। तो चलिए अब हम उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जारी करता बैंक लोगो रहता है, EMV चिप होता है, दूसरा होलोग्राम होता है, फिर क्रेडिट कार्ड संख्या होती है या डेबिट कार्ड संख्या होती है। EMV जो चिप होता है, लोगो हो गया और कार्ड नंबर हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया, कार्ड होल्डर नेम हो गया। इसी तरह ये कार्ड में होता है। और इसके जब रियर में आप देखेंगे एक मैग्नेटिक स्टिक है और एक सिग्नेचर स्टिक है, और उसमें CVV एक होता है जो 3 डिजिट में कोड होता है, जो कोड है कोड वेरिफिकेशन वैल्यू बताता है। इस तरह यह कार्ड में होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।